तो सभी को मेरा नमस्ते और मैं हूं पहाड़ी फार्मर और आप सब उम्मीद है कि अच्छे होंगे। 2024 का बजट आ चुका है, मानसून सत्र का, ठीक है। और सबसे बढ़िया इस बजट में मुझे लगा किसानों के लिए, कृषि के लिए बहुत कुछ इस बजट ने दिया है और देखने में बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि क्या क्या कृषि में हुआ। भाई साहब, सबसे पहले कृषि में इन्होंने मतलब 1.52 करोड़ रुपए कृषि के क्षेत्र में दिए गए हैं। अच्छा लगा कि नई किस्मों पे काम किया जा रहा है, नई किस्मों की शुरुआत करी है। नई किस्मों में किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए 32, कृषि में और बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की गई हैं, ठीक है, इस बार, ठीक है। और मैं अगर बोलूँ, मैंने 1.52 करोड़ रुपए बोले थे, उससे अलग अगर आप फर्टिलाइज़र खरीदते हो तो उस पर एक अलग सब्सिडी है, उसका एक अलग वो है, ठीक है, वो भी दिया है, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड आप लोग बनाओगे उस पर जो ब्याज लगता था वो भी इस बार कम लगेगा, ठीक है। और इस बार सबसे अच्छा है ट्रेनिंग। जो आप लोग अगर कुछ भी काम करना चाहते हो, ट्रेनिंग खेती से लेके, तो आप उसकी ट्रेनिंग लो, प्रशिक्षण लो। और उसके बाद जब आप लोग ठीक है कि आप लोग ट्रेनिंग ले चुके हो और उसके बाद कुछ करना है, उसके लिए आपके पास पैसे ना हो तो आप, ठीक है, सरकार आपको सहयोग करेगी बाय सब्सिडी। और आपने कुछ चीज़ उत्पादन कर दिया तो उसके बाद मार्केटिंग पे भी सरकार आपकी सहयोग करेगी, ठीक है। ये इस बार का जो बिल है उसमें है। और सौर ऊर्जा पे जो बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है तो वो बहुत अच्छा भी है, ठीक है। आप सौर ऊर्जा पैनल अगर लगाते हो तो इस बार उसमें भी छूट दी गई है, राहत दी गई है, मीन्स कि वो सस्ते मिलेंगे आप लोगों को। कैसे? तो दलहन और तिलहन फसलों का मिशन चल रहा है। पिछले साल या 1-2 साल पहले से आप सुन रहे होंगे कि दलहन और तिलहन फसल बहुत सारे कम हो गए हैं, ठीक है। इसमें आपके सरसों है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, के जो बीज हैं, ठीक है, इन पे आत्मनिर्भर करने के लिए सरकार ने बहुत सारी राहत और नई चीज़ें देगी, ठीक है। इसमें फोकस करेगी सरकार, ठीक है। और इससे अब आता है सब्जियों पे बात आती है, तो सब्जियों का सप्लाई चेन बनाया जाएगा जिस पे फोकस करेगी इस बार सरकार, ठीक है। जैसे उत्पादन, भंडारण, सब्जियों की आपूर्ति और सब्जियों का क्लस्टर विकसित किया जाएगा हर वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है सब्जी। और ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। दूसरी, मैं सब्जी और मौसम फसलों पे एक बात कहना चाहूँगा। सब्जी और फसलों पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि, ठीक है, इसमें सरकार ने पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी चला रखी है। आप लोग ज़रूर उसका फॉर्म भर लें। अभी आजकल भरा जा रहा है कोई भी फसल। अभी तो आप लोग देख रहे होंगे धान धून है, तो आप इसका भर सकते हो, ठीक है। खरीफ फसल जा चुकी है तो आप सब्जियों पे, ठीक है, क्योंकि पहाड़ों में आप देख रहे होंगे, पहाड़ों में कहीं भी जानवर उसको नुकसान कर रहे हैं, जलवायु इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उससे अगर आप लोगों को मुआवजा चाहे तो आप लोग फिल कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं एक बात और कहना चाहूँगा वो है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन पे सरकार ने एक विशेष वो कहा है, क्योंकि मत्स्य पालन में मैं बोलूँ तो झींगा उत्पादन पे सरकार ने विशेष फोकस किया, क्योंकि अच्छा रेट में बिकता है, इसका मार्केटिंग अच्छा है, ठीक है। तो सरकार ने इस पे भी इस बार फोकस करने की बात कही है। और इसके द्वारा नाबार्ड से काफ़ी सुविधा मिलेगी। नाबार्ड क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। पशुपालन नाबार्ड, मुर्गी पालन, दूध उत्पादन और इससे रिलेटेड बहुत सारे नाबार्ड के द्वारा ही सब्सिडी मिलती है। तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या उस पर कर रहे हैं। लेकिन और इस बजट में, ठीक है, डिजिटल का उपयोग भी किया गया किसानों के लिए। और ईपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ फसल का सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, इस वर्ष, ठीक है। डिजिटल उपयोग, आप मैं एक सिंपल भाषा में बताओ, जैसे ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है खेतों में, ठीक है। और खेतों में जो भी दवाइयाँ डालनी है, जो भी स्प्रे करना है खेतों में, उसमें ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। तो डिजिटल का आप सिंपल ही समझ लो, उसमें मिट्टी परीक्षण है या कहाँ पे कीड़े लग रहे हैं, सिर्फ वहीं पे दवाई डाली जाएगी। इस तरह का डिजिटल वो करा जा रहा है। तो उस पर भी इस बार फोकस किया जाएगा। ऑलरेडी इस वर्ष किया गया है, 400 जिलों में किया गया है, ठीक है। वो भी खरीफ फसल पे किया गया है, ठीक है, जो एक अच्छी बात भी है, ठीक है। डिजिटल पे हम लोगों को काम करना ही है, ठीक है। ड्रोन का है, ठीक है। मजाक पार से सोचो या वैसे सोचो, पहाड़ों में मैंने अपना ड्रोन खरीद के बंदर भगाए, क्योंकि बंदर बहुत परेशान कर रहे थे, ठीक है। तो डिजिटल से मैं ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ, ठीक था, मतलब मैंने यहाँ पीछे मेरी भिंडी लगी हुई है, तो ये एक दिन में 10 किलो के आसपास निकल रहे हैं भिंडी, ठीक है। तो सब्जियों पे तो दे ही रखा है सरकार ने, ठीक है। मैं बस डिजिटल का एक बात कह रहा था। तो मेरे अगर पहाड़ों में 1-2 ड्रोन दे दें तो हम बंदर भगा दें, ये मजाक का पार्ट है, ठीक है। 5 अन्य राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, ठीक है। अब आता है प्राकृतिक खेती।
तो सब जानते हैं पहाड़ों में पूरा प्राकृतिक खेती होती है, ठीक है। मेरे पीछे पूरा चारों तरफ देख लो, ठीक है, चारों तरफ है प्राकृतिक खेती, ठीक है। तो इस बार प्राकृतिक खेती में इसके बाद अगले 2 सालों में अगले 2 सालों में सरकार ने जो बजट में कहा है, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। 1 करोड़ किसानों के लिए भाई, पर वो भी प्राकृतिक खेती के लिए, जो एक अच्छी बात है, जिसमें नई किस्में होंगी। तो इस बार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि किसानों और कृषि और खेती, उसके बाद जैविक और ऑर्गेनिक मैटर पे ज़्यादा बात हुई। शुरू कृषि से ही हुआ, इस बात को देख के अच्छा लगा, ठीक है। और सब्जियां इसमें ऐड की गई कि उसका एक सप्लाई चेन बनाया जाएगा, दलहन तिलहन पे फोकस किया जाएगा, प्राकृतिक खेती पे और फोकस किया जाएगा, प्राकृतिक खेती पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। और डिजिटल पे हम लोग फोकस करेंगे, कैसे हम लोग कृषि की पुरानी विधि और वैज्ञानिक विधि दोनों को ऐड करके कृषि में नया जो क्रांति है, जैविक खेती कर सके हम लोग, प्राकृतिक खेती कर सके, ठीक है। युवाओं को ट्रेनिंग स्किल युवाओं को बढ़ाने के लिए इसमें फोकस किया गया है, ठीक करेंगे। पीछे सब्जी बो रखी है, यहाँ फसल बो रखे हैं, फसल की बेड़ में हम लोगों ने दलहन बोल रखी है। तो पहाड़ों में मिश्रित खेती होती है, ठीक है। देखते हैं पहाड़ों में भी जो बजट आया है उसका इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो होगी वृक्षारोपण की वीडियो। और लास्ट में मैं ये करना चाहूँगा, मजाक सोच लो, ठीक है, इस बार गोल्ड खरीद लो, ठीक है। सस्ता और का 1-2 दिन में जितना खरीदना खरीद लो।